हेलो फ्रेंड्स, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। तो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर बिहार और झारखंड की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी रिवीजन क्लास लेके चल रहे हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्म वाले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। जैसे ही मेरा ये वन लाइनर सीरीज खत्म होगा उसके बाद जस्ट हम लोग तुरंत इसका एमसीक्यू सेशन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड चलिए पहले आज के रिवीजन क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भंगुरता को कम करने और टफनेस यानी चिमड़ापन को बढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड, उसे हम लोग टेम्परिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। कार्बोराइजिंग किस तापमान पर की जाती है? तो 900 से लेकर 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? कार्बोराइजिंग प्रोसेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड हार्ड पार्ट को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको हम लोग एनलिंग करते हैं। कौन सा प्रोसेस करते हैं फ्रेंड? एनलिंग करते हैं, याद रखेंगे। धातु की ठंडी और गर्म हालत में कूटने और पीटने के बाद उसे समान दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, उसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना रखा जाता है? तो फ्रेंड, आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, याद रखिएगा। टेम्परिंग हमेशा की जाती है। तो फ्रेंड, टेम्परिंग हमेशा एक उचित टेम्परिंग रंग आने तक इंतजार किया जाता है, उसके बाद ही टेम्परिंग किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग करते समय पार्ट्स को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ हम लोग स्थिर हवा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्थिर हवा का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि एनलिंग करते समय पार्ट्स को ठंडा करने के लिए किस में दबाया जाता है, यानी किसके अंदर उसको हम लोग दबा के रखते हैं? तो फिर वहाँ हम लोग चूना, राख या रेत के ढेर में उसे क्या करते हैं? दबा कर रखते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस स्टील में कार्बन की प्रतिशत कम मात्रा में होती है उसके ऊपर क्या किया जाता है? मतलब कि हीट ट्रीटमेंट का कौन सा प्रोसेस किया जाता है? तो फिर उसमें हम लोग केस हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? केस हार्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हार्डनिंग करने के लिए कार्बन की मात्रा आखिर कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपका मटेरियल में कम से कम 0.5% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है, तभी आपका हार्डनिंग प्रोसेस किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ आप इसे नोट जरूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। और अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है आपका कि हाई स्पीड स्टील को गर्म करके, ठीक है, हाई स्पीड स्टील को गर्म करके ठंडा किया जाता है किसमें? तो फ्रेंड, इससे हम लोग हवा में करते हैं। कहाँ करते हैं? एयर में इसे ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ज़्यादा पार्ट हार्ड होता है तो उसमें कौन सा गुण आ जाता है? तो फ्रेंड, उसमें आपका भंगुरता का गुण आ जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजिंग में पार्ट्स किन स्थानों पर ठंडा नहीं करने की सलाह दी जाती है या आपको नहीं ठंडा करना चाहिए? कौन सा ऐसा स्थान पर? तो फ्रेंड, हम लोग गीले स्थान पर आपको, ठीक है, ठंडा नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, पूछ लिया गया है कि धातु का वह गुण जिसके कारण इसे बर्तन बनाया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, उसे हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी गुण के कारण ही किसी भी धातु के चादर के रूप में उसे ढाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मशीनों की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है? तो मशीनों की बॉडी आपको कास्ट आयरन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है फ्रेंड? कास्ट आयरन का बनाया जाता है, याद रखेंगे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिलेंस बोलते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पतला तार किस धातु को नहीं खींचा जा सकता है ना? पतला तार किस धातु को नहीं खींचा जा सकता है? तो कास्ट आयरन को हम लोग धातु को, ठीक है, तार के रूप में नहीं खींच सकते क्योंकि इसमें भंगुरता का गुण बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड मिलिंग कटर धातु किसके बने होते हैं? तो आपका हाई स्पीड स्टील का बना होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्पादन विधि से स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर आने की विषमता को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रफनेस बोलते हैं, याद रखिएगा। सरफेस इंडिकेटर के स्टाइल्स किस धातु के बने होते हैं? तो ये आपका डायमंड के बना होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपका बहुत बार पूछा जा चुका है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है। तो फ्रेंड जैसे ही हम लोग स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो मेरा मटेरियल क्या होता है, हार्डनेस हो जाते हैं, यानी हार्डनेस गुण की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरेलिनियम और हिंडोलियम में एलॉय 95% किसका होता है। तो फ्रेंड वहाँ आपका 95% होता है जो अल्युमिनियम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मूंज मेटल का एलॉय क्या है। तो मूंज मेटल आपका कॉपर और जिंक का एलॉय धातु है। तो फ्रेंड आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। यदि हाँ अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।